नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम अडानी पोर्ट का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, प्राइस बिहेवियर समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने वनडे का टाइम फ्रेम ओपन किया है, क्योंकि अगर किसी भी प्राइस बिहेवियर को समझने के लिए, और ये जो जितनी भी कैलकुलेशन मैं करूंगा वो सब प्राइस एक्शन के बिहाव पे करूंगा, और टेक्निकल एनालिस्ट जो है प्राइस एक्शन के बिहाव पे मैं करने वाला हूँ। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो हमको एक बिग पिक्चर दिखाएगा, हमको समझने में आसानी होगी कि प्राइस बिहेवियर जो है किस तरीके का अडानी पोर्ट में नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम गौर से देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी अडानी पोर्ट एक रेंज बाउंड बनाता है, उसके बाद एक रैली करता है। रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मार्केट प्राइस जो है एक रेंज में मूवमेंट करता है, जैसे कि यहाँ ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, मतलब इसी तरीके से जो है एक रेंज में मूवमेंट करता है। तो उसके बाद जब रेंज जब भी तोड़ता है तो काफी तेजी से मूवमेंट होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे जो प्राइस का बिहेवियर मोस्ट ऑफ प्राइस एक्शन में इस तरीके से होता है कि जैसे रैली की, मार्केट साइडवेज हुआ, एक रेंज क्रिएट की इस तरीके से, और जो है यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और ऊपर की साइड निकल गया, या फिर यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर गया, रेंज रेंज क्रिएट की और वो नीचे की साइड निकल गया। तो यहाँ पे दो तीन तरीके के पैटर्न बनाता है। फ्लैग पैटर्न भी बना बना के मार्केट कई बार ऊपर जाता है, और एक जो है जो चैनल पैटर्न बना के भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे हमको क्या नजर आ रहा है वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले जो रेंज बनी थी वो कुछ इस जगह पे बनी थी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। इस रेंज को यहाँ तक मैं लेने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे जो है एक रेंज बाउंड मार्केट हुआ था, काफी दिनों तक ये रेंज में रहा मार्केट। रेंज में रहने के बाद क्या होता है कि एक जो फेक ब्रेकडाउन, यानी कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन दिखा, उसके बाद जो है यहाँ ऊपर आने के बाद और एक ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट दे दी। ये देखिए यहाँ पे करीब प्राइस था 448 का, और प्राइस सीधा जो है 800-900 रुपए के आसपास यहाँ पे पहुंच गया। इस तरीके से जब भी रेंज ब्रेकआउट होती है या ब्रेकडाउन होती है तो काफी तेजी से मूवमेंट आता है। पीछे जाके हम और देखें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो है डाउन साइड का चैनल क्रिएट हुआ इस तरीके से। इस तरीके से जो है डाउन साइड चैनल क्रिएट होने के बाद और ऊपर की साइड जो है मूवमेंट कर दी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको प्राइस बिहेवियर नजर आ रहा है। और रिसेंटली जो अडानी पोर्ट का जो प्राइस है वो हमको क्या संकेत दे रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी हमको एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है क्लियरली। ये देखिए, ये यहाँ पे एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है क्लियर हमको। और रेंज जो है मोस्ट ऑफ जो है यहाँ पे इसने इस रेंज में दो बार रेजिस्टेंस लिया है। और नीचे की साइड देखा जाए तो यहाँ पे एक, दो, तीन और चार बार इस रेंज में सपोर्ट लिया है और दो बार ऊपर रेजिस्टेंस लिया है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम मिड पॉइंट निकालते हैं इसका, क्योंकि जब भी मार्केट एक रेंज में होता है, यानी कि इस तरीके से सपोज मान लीजिए रेंज में है, तो उसकी जो मिडल लाइन है उसको मार्केट जो है काफी रिस्पेक्ट देता है। तो यहाँ पे हम इसकी एक बार मिडल लाइन निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या यहाँ पे ये जो है इसका प्राइस यहाँ पे मिड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसकी जो मिड लाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली फिबोनाची का यूज कर सकते हैं हम। और फिबोनाची को जब यहाँ हम डाउन से टॉप तक लेके जाते हैं तो इसका 50%, यानी कि करीब करीब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस जगह आ रहा है 50%। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 50% के एरिया की। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, फिबोनाची को यहाँ पे हम हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो मिड लाइन है, अडानी पोर्ट की जो मिड लाइन है, इस रेंज की जो मिड लाइन है उसको यहाँ पे प्राइस काफी रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कितनी बार यहाँ पे जो आके है रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और फाइनली आज जाके यहाँ पे जो है ये मिड लाइन की रेंज को तोड़ दिया है। यानी कि यहाँ तीन तरीके की स्ट्रेटजी हम कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए।
रेंज बाउंड मार्केट में किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए ये एक रेंज है और यहाँ पे सपोज मार्केट ने ये एक इस तरीके से रेंज बना लिया और हमको दिख रहा है कि ये एक मार्केट रेंज में है और ये हम मान लेते हैं मिड लाइन है। तो एक तो तरीका होगा कि यहाँ पे हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं यानी कि ऊपर की साइड का, और टारगेट जो है या तो पहला टारगेट मिड लाइन का होगा, सेकंड टारगेट जो है टॉप का हम रख सकते हैं। सेकंड तरीका होता है अगर हमको शॉर्ट सेल करना है तो हम यहाँ पे टॉप पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं, पहला टारगेट हमारा मिड लाइन होगा और तीसरा टारगेट जो है यहाँ पे नीचे का जो डाउन रेंज है वहां पे होगा। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जो मिड लाइन है, मिड लाइन तक आता है मार्केट सपोज, और यहाँ पे कोई भी हमको रिवर्सल दिखाई देता है तो रिवर्सल पे हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और या फिर अगर इसको क्रॉस करता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की साइड बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मार्केट जो है यहाँ पे बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम अगर देखा जाए तो ये मिड लाइन को भी इसने ऊपर की साइड क्रॉस कर दिया और काफी बड़ी कैंडल में क्रॉस किया है। और यहाँ पे आप इसका वॉल्यूम सपोर्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कितनी हैवी वॉल्यूम है यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे मिड लाइन का हुआ है। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो ये इसका प्राइस है यहाँ तक इजिली पहुंच सकता है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे इजिली यहाँ तक प्राइस पहुंच नेक्स्ट टारगेट आपका हो सकता है। और एक और चीज मैं बता दूं कि मैं ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के बिहाव पे आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें, ना ही बाइंग और सेलिंग कुछ भी ना करें। ये सब सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे क्लियर एक जो रेंज है, रेंज का जो पहला टारगेट होता है, पहला टारगेट ये होता है, सेकंड मिड लाइन कह सकते हैं, और तीसरा जो होता है की पॉइंट वो नीचे की साइड होता है। मतलब ये 3 पॉइंट होते हैं जहां पे हम एंट्री या एग्जिट बना सकते हैं अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हम क्लियरली कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि यहाँ पे हम एक बाइंग करके और छोटा सा इस जगह स्टॉप लॉस लगा के और यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी कंफर्मेशन क्या है यहाँ पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने कहा आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस जोन जो है मेरे को करीब करीब यहीं इसी जोन में दिखाई दे रहा है। ये एक रेजिस्टेंस जोन पे है और यहाँ पे देखिए किस तरीके से रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस लिया है, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है, तीसरा यहाँ पे लिया है, चौथी बार जो है इसने ब्रेकआउट कर दिया था और जो है अपने टॉप पे जाके वापस से इसने रिवर्सल नीचे की साइड दे दिया था। अब जो है वो इस जोन के अंदर है। तो अगर नेक्स्ट कोई भी ऐसा बुलिश कंफर्मेशन दिखाई देता है या फिर मार्केट जो है बुलिश नजर आता है तो हम जो है इसमें ऊपर की साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है पैटर्न की बात करूं तो कौन सा पैटर्न बन रहा है, एक तो जो है चैनल पैटर्न मैंने आपको बताया, एक चैनल पैटर्न बन रहा है जो कि इस तरीके का चैनल पैटर्न जो नजर आ रहा है, ये एक चैनल पैटर्न है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो एक और यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। वो कौन सा पैटर्न है वो भी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है एक और पैटर्न बना था कुछ दिन पहले जिसका ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। ये देखिए यहाँ पे जो है एक बुलिश जिसको कहते हैं वेज पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न इसको बोला जाता है। और फॉलिंग वेज पैटर्न किस तरीके से काम करता है, जब भी प्राइस जो है इस तरीके से नीचे की साइड, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत ड्रॉ कर दिया है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। प्राइस कुछ इस तरीके से जो है नीचे की तरफ फॉल करता है और जो रेंज है वो छोटी होती चली जाती है। मतलब कि यहाँ देखिए बड़ी रेंज है, ये देखिए ये रेंज बड़ी है, फिर यहाँ पे और छोटी हो गई, यहाँ पे और छोटी हो गई। तो मतलब इस तरीके से जो है रेंज है वो छोटी होती चली जाती है और मार्क जो प्राइस होता है वो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे देता है। तो इस ब्रेकआउट के हिसाब से जो प्राइस एक्शन में बताया गया है वो इसका जो टारगेट होता है वो जो ये वाली रेंज होती है इसकी, इस यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं अगर इस रेंज को, तो ये रेंज हमारी थोड़ी बड़ी हो जाती है। ये रेंज हमारी करीब करीब यहाँ तक हो जाती है और इसका टारगेट अगर हम यहाँ पे सेट करते हैं तो ये अभी हमारे टारगेट पॉइंट पे ही यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन इसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पे अगर बुलिशनेस नजर आती है, कुछ भी एक बुलिश पैटर्न नजर आता है, बुलिश कैंडल नजर आती है, तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड लिया जा सकता है।
और जो टारगेट है वो ये रेजिस्टेंस जोन है, सेकंड जो रेजिस्टेंस हमको फेस करना पड़ सकता है वो करीब करीब जो है इस लेवल पे मुझे नजर आ रहा है, जो कि बन रहा है 820 के लेवल पे। सेकंड जो रेजिस्टेंस जो है वो 820 या 825 के आसपास नजर आ रहा है। और जो थर्ड टारगेट हो सकता है वो जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो यहाँ के टॉप को हम मान सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस समझ में आया होगा, और इसी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।